कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसने खा लिया, परफेक्ट प्रोसेस। वो एप्पल खा रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसने एक एप्पल खा लिया, परफेक्ट प्रोसेस। अब आप सेंटेंस को पहचान पा रहे हो ना, कौन सा सेंटेंस किस प्रोसेस का आप पहचान पा रहे हो। और कुछ दिमाग पे जोर डालो मेरे बच्चे। आप दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ टेंस बनते नजर आएंगे। इसका मतलब टाइम और एक्शन का कुछ कनेक्शन है टेंस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। देख रहे हो, कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है दोनों में, कुछ तो रिलेशन है। क्योंकि जैसे जैसे मैं इसके टाइप्स बढ़ा रहा हूं आपको टेंस बनता नजर आ रहा है मेरे बच्चे। बनेगा, इसलिए पेशेंस रखो और खूब ध्यान से सीखो। मैंने कहा था ना, चाहे किसी की इंग्लिश वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेहतरीन आपको समझ में आएगा। बशर्ते मेहनत करने के लिए तैयार रहो। समझ आया? ठीक है जी, चलो अब आगे की बातचीत को जरा सीखते हैं। तो बेटा एक आई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और एक आई परफेक्ट प्रोसेस। अच्छा, अब मुझे एक एग्जांपल से आप चीजों को बताना, बेटा सपोज करो एक रूम है इधर, ठीक है, और सपोज करो एक रूम इधर है। ठीक है जी बच्चा पार्टी, एक रूम इधर है, ठीक है, रूम में है ना, आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं चला गया? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये मानो बेटा यहां पर कुछ ये बुक्स रखी हुई है, इधर ये कुछ क्या है बेटा, बुक्स रखी है इस रूम में, ठीक है। आपको यहां से इस रूम में से ये सारी बुक्स इस रूम में शिफ्ट करनी है। आपको उस रूम में से सारी बुक्स उठानी है और उस रूम में शिफ्ट करनी है। दिमाग दौड़ना, दिमाग को ध्यान से देखना, इस एग्जांपल पे कंसंट्रेट करना बेटा। आपने क्या किया, बहुत सारी बुक्स थी सपोज, तो आपने एक वर्कर को हायर कर लिया कि भाई एक काम कर, आपका काम है आपको ये सारी किताबें यहां से उठानी है और उस रूम में पहुंचानी है। बहुत सारी बुक्स थी, आपने बोला मेरे से तो काम है नहीं, मेरे पास समय नहीं है, आपने एक वर्कर को हायर कर लिया, ठीक है। अब आपने उस वर्कर को काम पे लगा दिया कि चल भाई बुक उठा और बुकों को उठा के उस रूम में पहुंचा दे। तो बेटा जैसे ही वो बुक को उठाने लगेगा तो आप बोलोगे अपना काम कर रहा है, तो तुरंत से कौन सी प्रोसेस पे आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस, है ना बेटा। चलो अब अगर अगर उसने सारी बुक्स उठा के इधर रख दी तो आपने बोला उसने काम कर लिया, तो आप इस प्रोसेस पे आ जाओगे। आप समझते हो बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इन चीजों को जरा याद रखना, और इतना बेस्ट एग्जांपल है, हर बच्चे को इस एग्जांपल से चीजें समझ आ जाती हैं, हर बच्चे को इस एग्जांपल से चीजें समझ आ जाती हैं। ध्यान से सुनो बेटा, तो उसने ये सारी बुक्स उठा के अगर इधर रख दी तो ये परफेक्ट है, और जब वो रखना स्टार्ट करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा, तो कौन सी प्रोसेस पे होगा, कॉन्टिन्यूस, सही है। बट आपने क्या किया, जब उसको काम देकर आप आ गए, वापस घर आ गए, आपने खाना वाना खाया और आप वापस चले गए, हाँ मतलब आप उसके काम के बीच में उसे जज करने चले गए तो भाई देख तो लो कितना काम हुआ है, मैं देख तो आऊं कितना काम हुआ है, कहीं खाली बैठा हो बंदा। तो आपने क्या किया, बीच में चले गए, और बीच में यही और आप मिड में चले गए। आप कितनी देर बाद गए, आप गए बेटा आफ्टर 2 आवर्स। सपोज करो आप गए आफ्टर 2 आवर्स, आप 2 घंटे बाद उसे जज करने चले गए कि यार देख तो लो कितना काम हुआ है, कहीं वो बैठा हो काम ना कर रहा हो। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, ठीक है, मुझे बताओ मेरे बच्चे, इस 2 घंटे में ठीक है, 2 घंटे में उसने कुछ काम किया होगा या नहीं किया होगा, बताओ। उस 2 घंटे में उसने कुछ काम किया होगा या नहीं किया होगा। सूर्या कौन से बैच की, कौन से टीचर का, बेटा पूरी डिटेल लिखना, पूरी डिटेल लिखे, कौन सा बैच है, कौन से सूर्या कौन से बैच की, कौन से टीचर का, बेटा पूरी डिटेल लिखना, पूरी डिटेल लिखे, कौन सा बैच है, कौन से टीचर है, पूरी डिटेल लिख मेरे बच्चे। हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड। आपने कहा सर अगर मैं 2 घंटे बाद उसको जज करने जाऊंगा तो सारा काम तो नहीं हुआ होगा, बट कुछ काम तो हुआ होगा भाई। भाई वो तो सपोज करो 10 घंटे का काम था टोटल, आपको लग रहा था, बट आप तो 2 घंटे बाद ही चले गए, तो क्या सारा काम हो गया, नहीं हुआ। तो क्या हुआ होगा, काम पार्शियल कंप्लीट हुआ होगा, मतलब कुछ काम हो गया होगा और कुछ अभी वो कर रहा होगा। वेरी गुड। तो बेटा जो ये काम चल रहा है, जो अभी भी ये काम चल रहा है, उसको अगर मैं नोटिस करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना, आप तो मिड में जज करने चले गए उसे, पर जो काम अभी चल रहा है बेटा वो कौन सी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और एक बात बताओ बेटा, क्या 2 घंटे के बाद उसने कुछ काम किया होगा या कुछ भी काम नहीं किया होगा। आप बोलोगे सर कुछ काम तो किया होगा, इसका मतलब बेटा जो इधर बुक्स रखी हैं उसमें से कुछ बुक्स इधर भी तो आ गई होंगी, ठीक है। तो कुछ बुक्स रख दी और कुछ अभी भी रख रहा है। रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, समझ आया ना। तो रियल लाइफ में ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि क्या आप काम को बीच में ऑब्जर्व कर लो। जैसे अब तक देखो बेटा, हमारी क्लास थी सपोज, अब मैं बीच में ही देखूं तो अब तक हमने कुछ पढ़ लिया और कुछ अभी पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ लिया वो अपने आप में कौन सा हुआ बेटा, परफेक्ट प्रोसेस, और जो अभी पढ़ रहे हैं वो अपने आप में कौन सी प्रोसेस हुई, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो आप लॉजिकल सोचो, आप लॉजिकल सोचो। अगर मैं बुक्स और इसके जिक्र से इस एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, बेटा ध्यान से सुनना। जब आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है और ये जैसे ही खत्म होती है तो ये परफेक्ट बनती है, हाँ। बट मेरे बच्चे आप अगर कुछ समय बाद अब बीच में ही टूट जाओगे, बीच में ही जज करने लग जाओगे किसी को, तो यार वो तो आधा ही काम बच जाएगा, आधा तो बच जाएगा। जो हो गया वो परफेक्ट, और जो अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस। बेटा ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ एक केस में, क्या, अगर वहां पर कुछ समय गिवन होगा। जब समय गिवन होगा तभी तो ये नजर आएगा ना कि आपने इतने समय के बाद उसे जज किया है, ठीक है। जैसे सपोज करो बचपन में पापा आपको कुछ याद करने को देते थे, है ना, और हमारी क्या आदत होती थी, हम याद करने बैठ जाते थे। पापा चले जाते थे घूमने, पापा आधे घंटे बाद वापस आए, 30 मिनट बाद वापस आए, और हम क्या देखते थे, जैसे पापा देखे किताब में देखने लग गए, ठीक है। अब पापा ने पूछा बेटा एक बात बता, कितना याद हुआ। और हमारे प्यारा सा क्यूट सा एक जवाब होता था, ध्यान से सुनना, कर रहा हूं। ध्यान देना, हमारे एक जवाब होता था, कर रहा हूं पापा, ठीक है। पापा ने बोला भाई तेरे
तेरे को आधा घंटा हो गया करते हुए, अबे कुछ तो याद किया होगा। कहते नहीं कर रहा हूं। तो भाई साहब एक बात बताओ, याद है बचपन की कुटाई? तो पापा कूटते थे या बख्श देते थे? बताओ बेटा, पापा कूटते थे या बख्श देते थे? पापा कूटते थे। क्यों? ध्यान से सुनो बेटा, पापा को चाहिए था परफेक्ट और तुम खाली दे रहे थे कॉन्टिन्यूस। तो गलत नहीं हो गया? पापा को परफेक्ट भी चाहिए था और तुम उन्हें दे रहे थे खाली कॉन्टिन्यूस। और पापा क्या डिमांड कर रहे थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और तुम दे क्या रहे थे? खाली कॉन्टिन्यूस। इसलिए फिर कुटाई होती थी भाई साहब, तुम्हारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में कुटाई होती थी तुम्हारी। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ लॉजिकल। पापा कहते थे भाई आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में कुछ काम तो किया होगा, कुछ तो याद किया होगा। कुछ तो याद किया होगा मतलब अरे कुछ टाइम बीता है, कुछ तो काम हुआ होगा, और जो काम हुआ होगा क्या होगा? परफेक्ट। तो जब भी टाइम आ जाता है ना बेटा, वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है इस बात को, ऑटोमेटिकली शो कर देता है। ठीक है कि 100% कुछ काम हुआ होगा और कुछ ये चल रहा होगा। नहीं हुआ ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम काम कर रहे थे। फिर तो समझ आया? फिर तो तुम्हारी ये चीज भी अच्छी खासियत और थी पापा की। अगर तुम्हें याद हो, अगर हम रोते थे तो वो ज्यादा मारते थे। मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे नहीं पता आपके साथ भी होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटती थी। तुम रोते थे, पापा कूटते थे और फिर एक और थप्पड़ मारते थे, रोएगा तू, फिर एक और थप्पड़। अब अगली बार हम तैयार, कहता है अगर रोता हूं तो ज्यादा मारते हैं। अगली बार जब कुटाई का नंबर आया, वो कूट रहे हैं, हम रोए ही नहीं। फिर पापा क्या बोलते थे? ढीठ है, ये ढीठ हो चुका है, इसको तो मार का भी असर नहीं होता, ये बिगड़ेगा, ये लोंडा हमारा नाम डुबाएगा। मतलब मारो, रोए तब मरे, ना रोए तब मरे। रोए तो रोएगा तो और पिटेगा, नहीं रोए तो तुम ढीठ हो, इसको तो असर ही नहीं होता। जैसे चोर चक्को को असर नहीं होता ना पुलिस के डंडों का। तो ये चीज एग्जैक्टली सबके साथ थी। हमें ये समझ नहीं आता था कि आप क्लियर कर दो, मारो तो रोना है या नहीं रोना है, ये बता दो भाई साहब। ये सबके साथ हुआ ये वाला गजब वाला काम। कहता हमें समझ नहीं आ रहा, आज तक समझ नहीं आया पापा आखिरकार चाह क्या रहे थे, उठा कूट के रोए नहीं। तो फिर हम तीसरा रास्ता निकालते थे, चुपकिया लेना, सिसकना हम ये करते थे कि ना रोए और ना ये हो। ठीक है, तो ये चीज वाला तरीका था। ठीक है भाई, चलो ये बड़ी बचपन की याद आ गई आज मेरे को। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये चीज यहाँ पर है। अच्छा एक बात बताओ, तो बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक एक्शन हुआ, चलो वापसी आओ अब, और परफेक्ट प्रोसेस एक एक्शन हुआ। बट अगर जैसे आप बीच में कूदोगे तो पार्शियल कंप्लीट होगा एक्शन। पार्शियल कंप्लीट का मतलब वो दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन बनेगा, और दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो बेटा मैं उसे बोलूंगा परफेक्ट, मैं उसे बोलूंगा परफेक्ट प्रोसेस प्लस में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं उसे बोलूंगा परफेक्ट प्रोसेस प्लस में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं इसको ये बोलूंगा। मैं बात समझते हो नहीं समझते हो? बेटा बात समझ आती है नहीं आती है? तो बेटा मैं उसे बोलूंगा परफेक्ट प्रोसेस प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब ये एक्शन का कोई नया रूप नहीं था। ठीक है, एक्शन का ये कोई नया रूप नहीं था बेटा। ये चीज यहां पर है। एक बच्चा बड़ा परेशान, सुनिए बेटा रीजन लिख, रीजन क्या हुआ, रीजन लिख। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, समझ आए मेरे बच्चे? चलो अब एक बात को सीखो, कितनी प्रोसेस आ गई? 3 प्रोसेस आ गई। तो तीनों प्रोसेस है बेटा। क्या आप तीनों प्रोसेस को आप डिफाइन कर पाओगे? डिफाइन कर पाएंगे। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा। वो खाना खा रहा है, आप बोलोगे सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसने खाना खा लिया, आप बोलोगे बेटा परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, वेरी गुड, समझ आया? उसने वो खाना खा रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसने खाना खा लिया, परफेक्ट प्रोसेस। वो आधे घंटे से खाना खा रहा है या वो 1 घंटे से खाना खा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल दूं 15 मिनट से खाना खा रहा है, बेटा जैसे ही तुम टाइम फैक्टर ले आओगे, तो एक्शन का पार्शियल कंप्लीट होना दिखा देगा। सपोज वो 5 मिनट से खाना खा रहा है, तो बेटा 5 मिनट में कुछ खाया होगा, जो पेट में है वो क्या है? परफेक्ट, और जो खा रहा है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो आप ये प्रोसेस बोल दोगे, है ना? पक्का ना? चलो, तो फ्रूट खा रहा है, उसने फ्रूट खा लिए, 10 मिनट से फ्रूट खा रहा है, सब बता दिए। चलो अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूंगा बेटा, उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। वो फ्रूट खाता है या मैं फ्रूट खाता हूं, ये कौन सी प्रोसेस है? मैं फ्रूट खाता हूं, ये कौन सी प्रोसेस है? ये बता दो मेरे बच्चे एक बार, बस मजा आ जाएगा। मुझे ये बता दो, मैं फ्रूट खाता हूं, ये कौन सी प्रोसेस है? मैं फ्रूट खाता हूं, मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सी है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परफेक्ट प्रोसेस है, या परफेक्ट प्रोसेस प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? आपने बोला सर कोई भी नहीं है ये तो, है ना बच्चे? ये तो कोई भी नहीं है, मतलब आप इसको रूप नहीं दे पा रहे, आप इसको रूप नहीं दे पा रहे। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे जो एक बार लाइक कर दे क्लास को, फटाक से शेयर कर दो बेटा। और यूट्यूब वालों बेटा एक बार क्लास को लाइक कर दो और फटाक से शेयर कर दो, सो दैट जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो बच्चा रह ना जाए। देखो क्या लगा बेटा, मैं फ्रूट खाता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मैं बड़ों का आदर करता हूं। तो बेटा आप बहुत गौर करके इस बात को समझो, बहुत गौर करके इस बात को समझो मेरे बच्चे। ये कोई भी प्रोसेस नहीं है, ना तो ये कॉन्टिन्यूस, ना ये परफेक्ट, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो कोई भी प्रोसेस नहीं है। ये कौन सा एक्शन है? ये तो इसमें से है ही नहीं। इसका मतलब आप सर हमसे चालाकी कर रहे हो क्या कि भाई ये तो इसमें से मैं बता ही नहीं पा रहा। हाँ, इसका मतलब बेटा उसका डेफिनेट होना इम्पॉसिबल है, बता ही नहीं सकते ये। तो जो कुछ भी ना बता पाओ वो होता है इनडेफिनेट। इसका मतलब डेफिनेट नहीं है वो कि मैं बोल दूं कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कुछ नहीं। इसीलिए बेटा जो डेफिनेट ना हो, ये तीनों डेफिनेट है। पता है कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस, खा रहा है, खा लिया, 15 मिनट से खा रहा है, सब पता है। पर जिसका भरोसा ही नहीं, पता ही नहीं बेटा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया इनडेफिनेट प्रोसेस। अब बताओ मेरे बच्चे, जो इंडेफिनिट प्रोसेस होती है, उस इंडेफिनिट प्रोसेस का मकसद क्या हुआ? उस इंडेफिनिट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ?
बहुत प्यारे बच्चे हैं। उस इंडेफिनिट प्रोसेस का मतलब हुआ सर कि एग्जैक्टली वो किसी एक्शन का रूप नहीं है, एक्शन का वो रूप ही नहीं है, वो तो मेरे बच्चे एक्शन इंफॉर्मेशन है। बात को बड़े ध्यान से सुनना, वो एक्शन का कोई रूप नहीं है। मैं अगर बोलूं बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, और एक मैं एक सिंपल बोल दूं बेटा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं सपोज, तो बेटा आई टीच ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आई टीच ना तो ये कॉन्टिन्यूस, ना ये परफेक्ट, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं क्या है, इंडेफिनिट। इसका मतलब ये एक्शन नहीं मेरे बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या नहीं करता। समझ आ गया? तो ये एक्शन का रूप है, और ये मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन। यहां पर इसका पर्पस क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन पर्पस है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है और कुछ नहीं। इसका मकसद, अगर मैं ये बोलूं मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है, तो मेरे बच्चे सिर्फ दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मेरा दोस्त सुबह जल्दी उठता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब किसी ने बोला हम 2 भाई बहन है, इंफॉर्मेशन है। वो मेरे टीचर है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो मेरे टीचर थे, इंफॉर्मेशन है। मेरे बच्चे कोई एक्शन का रूप नहीं है। ठीक है, मैंने बोला वो मेरा स्टूडेंट था, इंफॉर्मेशन है। ये मेरा स्टूडेंट है, इंफॉर्मेशन है। आप बहुत अच्छे इंसान है, इंफॉर्मेशन है। कोई एक्शन का रूप नहीं है। समझ आया? चाहे किसी की हैबिट बताओ, चाहे किसी का रूटीन बताओ, एक्स वाई जेड कुछ भी बताओ मेरे बच्चे, बट वो एक्शन का रूप नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो मेरे बच्चे इसको हम क्या देखेंगे, इंडेफिनिट प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पर्पस आता है, इंफॉर्मेशन पर्पस, इंफॉर्मेशन पर्पस। तो मेरे बच्चे यहां पर्पस है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। चाहे वो हैबिट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो इंसान की इंफॉर्मेशन हो, चाहे उसके रूटीन की इंफॉर्मेशन हो, चाहे नेचर की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, चाहे साइंस की इंफॉर्मेशन हो, चाहे हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हो, सब सिर्फ इंफॉर्मेशन है। बेटा अगर मैं ये बोलूं हमें आजादी 1947 में मिली थी, तो बेटा ये कोई एक्शन नहीं है, आजादी मिली थी। आप बोलोगे सिर्फ इंफॉर्मेशन है। हमें 1947 में आजादी मिली थी, सिर्फ इंफॉर्मेशन। तो एक्शन की इंफॉर्मेशन देने का सिर्फ ये काम करता है। समझ आया? अगर मैं ये भी बोलूं बेटा मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, तो वहां एक्शन का रूप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं फ्रूट खाता हूं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं फ्रूट खाता हूं, ठीक है, मैं डेली फ्रूट खाता हूं, बस मैं फ्रूट खा रहा हूं, खा लिया है, 15 मिनट से खा रहा हूं, तो ये एक्शन के रूप है। इसलिए क्यों? क्योंकि जब एक्शन सबसे पहले जंप मारेगा, तो एक्शन कौन सी प्रोसेस में आएगा, कॉन्टिन्यूस, और फिर कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट। अगर बीच में पकड़ लिया तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बट अगर आप कुछ ऐसा बोल दो जिसमें एक्शन का कोई रूप ही ना बता पाओ, तो डेफिनेट रूप नहीं बता पा रहे हो, तो इसलिए उन्हें इंडेफिनिट प्रोसेस बोल दिया गया। तो बेटा इसे मजाक में इंडेफिनिट नाम नहीं पड़ा है, तुम तो रट लेते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीधा रट लिया। कोई फायदा हुआ यार? कोई फायदा हुआ ऐसे पढ़ने का बेटा? कोई फायदा नहीं हुआ। दिमाग में थोड़ी बात है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, सिंपल है। अब अगर मैं ये बोलूं बेटा मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, मैं 10 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, फॉर्मेशन है, सिंपल है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये प्रोसेस आ गई। पढ़ा रहा हूं मतलब कुछ पढ़ा लिया, कुछ पढ़ा रहा हूं। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, ये तो मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं, इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें हैं मेरे बच्चे, इसमें कुछ भी आ सकता है। किसी भी इंसान के बारे में, जानवर के बारे में, किताबों के बारे में, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है मेरे बच्चे, तो ये चीज है। दिमाग में दौड़ गया। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, इतना लॉजिकल जाते नहीं थे, इतना लॉजिकल हम जाते नहीं थे। हम इलॉजिकल चीजों को सोचते रहते थे और टाइम पास करते रहते थे, और उसका क्या आता था नजरिया, फिर हम रटते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट को दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं। ये कोई बकवास है बेटा, ये सब मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। टेंस में तुम्हें कुछ याद नहीं करना, ये रूल लपारे सब बकवासबाजी है बेटा, रूल वूल ये सब बकवासबाजी है। चीजें समझ रहे हैं? आ जाओ बेटा ध्यान से सुनना। बेटा अब टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बनता नजर आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या एक्शन का चुटकुमिया कोई और रूप हो सकता है? कोई रूप नहीं हो सकता। तो बेटा इसलिए टेंस उतना ही है। समझ आया? तो एक बात बताओ, अब तुम्हें टेंस फ्रेम होता नजर आ रहा है बेटा, कौन कौन से स्टेप से? स्टेप नंबर 1 को अगर मैं जोड़ दूं स्टेप नंबर 2 में, तो टेंस बन रहा है। तो ये लग रहा, अगर मैं स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 2 करा रहा हूं, तो टेंस की फ्रेमिंग आ रही है, टेंस की फ्रेमिंग आ रही है। स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 2 अगर मैं जोड़ दूं तो टेंस फ्रेम हो रहा है, मानते हो? सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो तो आप यहां तक कॉपी कर चुके हो, नहीं किया तो बेटा सिर्फ 1 मिनट का समय दे, फटाक से कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए बेटा मैंने सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग डाल के टेंस चालू नहीं किया, पहले उसका इंट्रो दिया बेटा। तो फटाक से आप इसको कॉपी करो, सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं, वरना साथ साथ कॉपी करना बेटा। ठीक है, चलो जी छुटको आगे देखो। देख पुत्र जी, अब क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे स्टेप नंबर 3।